हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने लास्ट वीडियो में पार्टनरशिप अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जो कि था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। देखिए, ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि पार्टनर्स अपना जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस समय कई प्रकार की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, जिसमें पहली एडजस्टमेंट जो थी डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, वो आपने मेरे पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आप आज का जो टॉपिक है वो समझ पाएंगे। आज का ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अच्छे से समझिए। ये टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है और इस टॉपिक का यूज़ आने वाले टॉपिक्स में भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने पिछले टॉपिक में देखा कि जब कभी भी फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद किसी न किसी पार्टनर को तो गेन होता है। क्या होता है? किसी न किसी पार्टनर को तो गेन होता है चेंज करने के बाद, और किसी न किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, किसी न किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस करना पड़ता है चेंज होने के बाद, और किसी न किसी पार्टनर को गेन होता है। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि जो पार्टनर गेन कर रहा है और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, अब सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर अपना शेयर को सैक्रिफाइस क्यों करेगा? जब तक कि उसको कोई अमाउंट एज अ कंपनसेशन नहीं मिल जाए तब तक वो अपना शेयर क्यों सैक्रिफाइस करेगा? और गेन करने वाला जो पार्टनर है वो अपना शेयर गेन कर रहा है, तो इसके बदले में उसे कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो पार्टनर एज अ कंपनसेशन एक अमाउंट उस पार्टनर से लेता है जो कि अपना शेयर गेन कर रहा है। यानी कि गेनिंग पार्टनर एक अमाउंट ऑफ कंपनसेशन फॉर हिज गेन देगा। किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, क्योंकि वो अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर ने अपना जो सैक्रिफाइस वाला शेयर है वो शेयर गेन वाले पार्टनर को सेल कर दिया, बेच दिया, और उसके लिए उसने एक अमाउंट कंसीडरेशन, एक अमाउंट के रूप में गेनिंग पार्टनर से एक्वायर की। तो ये जो अमाउंट है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कुछ अमाउंट लेगा अपने शेयर को सैक्रिफाइस करने के लिए, और गेनिंग पार्टनर कुछ अमाउंट देगा क्योंकि वो गेन कर रहा है। तो ये जो अमाउंट है, अमाउंट फॉर कंपनसेशन, ये अमाउंट फॉर कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये कैलकुलेट किया जाता है फर्म की गुडविल के बेस पर। ये जो अमाउंट गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा, ये अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये अमाउंट कैलकुलेट करते हैं फर्म की गुडविल के आधार पर। देखिए, जब कभी भी हम ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, मींस पार्टनर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देगा, ये अमाउंट फर्म की गुडविल पर डिपेंड करता है। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, जिस समय ये चेंज होता है उस समय फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं, फर्म्स गुडविल को वैल्यू करते हैं, मतलब फर्म की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। आपने पिछले चैप्टर में ये अच्छे से सीख लिया है कि फर्म की गुडविल कैसे वैल्यू की जाती है। इसके बाद जितना भी शेयर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है और गेनिंग पार्टनर ने गेन किया है, उस अमाउंट, उस शेयर से फर्म की गुडविल में मल्टीप्लाई करके
ये अमाउंट हम निकाल सकते हैं। तो शेयर ऑफ गेन, मैंने ये निकाल दिया शेयर ऑफ गेन। तो ये जो अमाउंट आएगा ये अमाउंट कहलाएगा अमाउंट फॉर कंपनसेशन। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। सपोज करिए एक पार्टनर है ए और बी। अब दोनों का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने चेंज किया। तो ऐसा करने पर ए को 1/10 का गेन हुआ, ठीक है, और बी ने 1/10 का सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो अब बी ने क्योंकि सैक्रिफाइस किया है तो बी को अमाउंट फॉर कंपनसेशन मिलेगा, और ए ने क्योंकि गेन किया है तो ए अमाउंट फॉर कंपनसेशन देगा। किसको देगा? बी को देगा। तो अब अमाउंट कितना देगा ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, जब मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या करना है, फर्म की गुडविल की वैल्यू देखनी है कि उस समय फर्म की जो गुडविल है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, वो गुडविल की वैल्यू कितनी है। अब सपोज करिए उस समय गुडविल की वैल्यू थी 1 लाख रुपीस। गुडविल की वैल्यू थी 1 लाख रुपीस। तो अब ए कितना अमाउंट बी को देगा वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो शेयर है जो ए ने गेन किया है 1/10, उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 10,000 रुपीज़। यानी कि 10,000 रुपीज़ ए बी को एज अ कंपनसेशन देगा, क्योंकि बी अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और ए उसका शेयर गेन कर रहा है। तो आई होप कि ये आपको बात क्लियर होगी। इसीलिए हम इस टॉपिक को बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। कैसे? फर्म की गुडविल जो भी उस समय सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी, और शेयर ऑफ गेन या फिर शेयर ऑफ सैक्रिफाइस। अब सैक्रिफाइस वाला शेयर अगर कर देंगे तो इसका मतलब वो भी सेम आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गेन और सैक्रिफाइस सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इतना देखने के बाद अब आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अब आपने ये सीख लिया कि कंपनसेशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम ये जो भी एडजस्टमेंट हम करते हैं उसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी हमें पास करनी होती है। ठीक है, इस लेन देन के लिए ये जो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा तो उसके लिए हमें एक जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ती है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि वो जर्नल एंट्री आप कैसे पास करेंगे। वो जर्नल एंट्री पास करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। देखिए, ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और इसमें जो मैंने अभी आपको बताया अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, ये हम कैसे निकालेंगे। ये निकालेंगे जो फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल है, ठीक है, जिसको हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ सेल्फ जनरेटेड गुडविल के केस में आप क्या करेंगे, आपको एक एंट्री पास करनी है जिस एंट्री में आपको गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। देखिए, सबसे पहला स्टेप आप क्या करिए, ये स्टेप आप जानते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको गेन एंड सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट गेन एंड सैक्रिफाइस, ठीक है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं, आपने पहले वाले वीडियो में समझ लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, एंट्री पास करनी है। ठीक है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट, इन दोनों में से कोई एक अकाउंट आप डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। अगर देखिए, आपको पहले चैप्टर में मैंने बताया था कि अगर पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन करते हैं तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ही होता है, और अगर फिक्स्ड मेथड से मेंटेन करते हैं तो सब कुछ करंट अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाता, केवल 2 फिक्स आइटम जाते हैं। तो आपको वो आई होप कि पता होगा।
तो सबसे पहले क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट को आपको डेबिट करना है, ठीक है। इसके बाद जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी हमारी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब इस एंट्री को समझते हैं। देखिए, गेनिंग पार्टनर को अपना शेयर गेन हो रहा है, ठीक है, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो गेन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अमाउंट देगा, यानी कि हम उसकी कैपिटल से अमाउंट निकालेंगे। तो कैपिटल से अमाउंट निकालेंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसीलिए गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया। कैपिटल के रूल आप जानते हैं, अगर कम होती है तो डेबिट और बढ़ती है तो क्रेडिट। तो इसलिए कैपिटल जो गेनिंग पार्टनर का अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, उसको हमने यहाँ डेबिट कर दिया। अब इसके बाद सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्या होगा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा, तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलेगा तो उसकी कैपिटल और बढ़ जाएगी, उसकी कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद लिखेंगे बीइंग अमाउंट फॉर गुडविल। अब यहाँ गुडविल का मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो अमाउंट है, इसका जो अमाउंट आएगा वो आप गुडविल के आधार पर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसको गुडविल लिख देते हैं। बीइंग अमाउंट फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, ठीक है। और इसका अमाउंट कैसे निकालना है, इसका अमाउंट निकालना है गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय, जो भी फर्म की गुडविल है, मल्टीप्लाई बाय गेन्ड शेयर, ठीक है, जो शेयर गेन किया है, ये गेनिंग के सामने, और सैक्रिफाइसिंग वाले के सामने गुडविल ऑफ फर्म मल्टीप्लाई बाय सैक्रिफाइस्ड शेयर। तो क्लियर हो गई ये बात आपको। अब यदि मान लीजिए कि एक केस है जिसमें कि एक पार्टनर गेन कर रहा है और दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो पार्टनर गेन कर रहा है, सपोज ए गेन कर रहा है तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी और सी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो टू बी's कैपिटल और टू सी's कैपिटल। आप तीनों का गेन और सैक्रिफाइस पहले निकाल चुके होंगे, आपको क्या करना है, बस जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है गेन वाले शेयर का और गेन वाले पार्टनर के आगे लिख देना है, और जो सैक्रिफाइस करने वाले दो पार्टनर हैं उन दोनों का अलग अलग अमाउंट कैलकुलेट करना है गुडविल के हिसाब से, गुडविल ऑफ फर्म इनटू उसका सैक्रिफाइस शेयर, ऐसे दूसरे पार्टनर का गुडविल ऑफ द फर्म इनटू उसका सैक्रिफाइस शेयर। और आप देखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल आएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल इसलिए आएगा क्योंकि टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस इक्वल होता है। तो ये एंट्री आपको पास करनी होती है जब आप ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं, तो उस समय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर्स के बीच में जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिसाइड होता है उसके आधार पर आपको ये एंट्री करनी पड़ती है। तो ये जो गुडविल के ट्रीटमेंट का मैंने आपको समझाया, ये गुडविल के ट्रीटमेंट का एक पार्ट था। ये आप कौन सी गुडविल से निकालेंगे, ये जो अमाउंट हमने निकाला, ये जो अमाउंट हमने निकाला, ये हम निकालेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल से। ध्यान रखिए, फर्म में दो प्रकार की गुडविल होती है। आपको मैंने गुडविल वाले चैप्टर में भी ये बात समझाई थी कि फर्म में गुडविल जो है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि बिजनेस ने अपनी खुद की मेहनत से एक लंबे समय तक काम करने के बाद जनरेट की है, उसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको कोई अमाउंट दे के एक्वायर नहीं किया जाता, इसको हम परचेज नहीं करते, इसको जनरेट करने के लिए कोई अमाउंट नहीं हमने पे किया, वो हमारी मेहनत, फर्म की मेहनत के आधार पर ये कैलकुलेट या क्रिएट हुई है। अब इसके साथ साथ एक दूसरी गुडविल भी होती है जिसको हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के समय यदि फर्म की बुक्स में परचेज गुडविल भी दे रखी है,
परचेज गुडविल भी दे रखी है, तब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, चलिए अब वो देखते हैं इसके पार्ट बी में। ये पार्ट था पार्ट ए। इसमें हमें अमाउंट ऑफ कंपनसेशन निकालने के लिए फर्म की गुडविल का इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा, जो गुडविल फर्म की सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो आपको जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो एडजस्टमेंट में दी होती है, ठीक है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसका कहीं पर भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता, ये हमने उसी समय कैलकुलेट की होती है, उसका हम ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे। अब अगला जो टाइप ऑफ गुडविल है वो है परचेज गुडविल, तो उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए ये पार्ट बी है इस टॉपिक का, जिसमें हम परचेज गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करेंगे। देखिए, परचेज गुडविल के बारे में मैं आपको कुछ याद दिला दूं कि परचेज गुडविल क्या होती थी, जिसको हमने कुछ मनी देकर, कुछ कंसिडरेशन पे करके परचेज किया हो। परचेज गुडविल हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। आपको ये वाली गुडविल कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी फर्म की बैलेंस शीट में। अगर उस फर्म में गुडविल है तो, परचेज गुडविल यदि है तो आपको उस फर्म की बैलेंस शीट में एसेट साइड में इस गुडविल को आप पाएंगे, ठीक है। इस गुडविल को मैं आपको यहाँ बता दूं कहाँ मिलती है। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये गुडविल मिलती है, इसका अमाउंट दिया होता है, ठीक है। तो अगर फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है और उस समय आपके बैलेंस शीट में, फर्म की बैलेंस शीट में कोई गुडविल की वैल्यू दी है, या फिर अगर बैलेंस शीट नहीं दी, आपको एक कॉमन स्टेटमेंट दिया है और उसमें लिखा है एट द टाइम ऑफ चेंज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, इसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल भी कभी कभार हमें लिखा हुआ मिलता है, तो इसको हम बोल देते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। तो ये अगर आपको चेंज के समय दिया है ये अमाउंट गुडविल का, तो आपको इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। इससे पहले वाला जो ट्रीटमेंट था वो उस गुडविल का था जो आपने खुद जनरेट करी है, वो आपको अलग दी होगी क्वेश्चन में, या फिर हो सकता है कैलकुलेट भी करनी पड़े। लेकिन ये गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल होती है जो कि बुक्स में दी होती है, और इसको हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल, ठीक है। तो इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, देखिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो उसमें गुडविल का क्या ट्रीटमेंट लिखा है कि अगर फर्म की बुक्स में गुडविल अपीयर्ड है, मींस बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर्ड है, तो फर्म को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि उस गुडविल को जल्दी से जल्दी राइट ऑफ कर दें। राइट ऑफ का मतलब खत्म कर दें। तो जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में चेंज होता है, उस समय पार्टनर्स का ये प्रयास रहता है कि जब नई फर्म बने, नया रिलेशनशिप क्रिएट हो, उस समय ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंट है उसको ये खत्म कर दें, राइट ऑफ कर दें, हटा दें, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जब कभी भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, आपको ये वाली गुडविल जो कि बैलेंस शीट में उस समय अपीयर्ड है, परचेज्ड है, या उसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल या अपीयर्ड गुडविल भी बोल देते हैं, उसको आपको हटाना होगा। पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि उसको जल्दी से जल्दी राइट ऑफ करें, हटा दें। तो ये हटाने के लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है। ये जो गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ। राइट ऑफ करने के लिए हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है। तो चलिए वो एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस परचेज गुडविल या फिर इसको एग्जिस्टिंग गुडविल या फिर इसको हम अपीयर्ड गुडविल भी बोल देते हैं।
इस गुडविल को हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ। इसको क्या करना है, राइट ऑफ, यानी कि हटाना है। तो हटाने के लिए यहाँ पर गुडविल अकाउंट जो है उसको हमें क्या करना होता है, क्रेडिट। देखिए गुडविल अकाउंट अभी आपकी बुक्स में अपीयर है तो कहाँ अपीयर होगा, एसेट साइड में। और सारी एसेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। आप जानते हैं कि सारे एसेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो उसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको डेबिट किसे करना है, डेबिट करना है ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ऑल पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट आएगा या करंट। कैपिटल जब आएगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होंगे, और करंट जब आएगा जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा। तो एंट्री बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है नरेशन में, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल को क्या हुआ, हमने रिटन ऑफ कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अमाउंट कैसे लिखना है, अमाउंट मैं पहले एक एंट्री आपको एग्जांपल के रूप में बता दूं। सपोज 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, और जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो उस समय उनकी बुक्स में एक गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, तो उसको अब उन्हें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए उन्होंने एंट्री करी ऑल पार्टनर्स, मतलब एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों को डेबिट किया टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कैसे फिल करेंगे, तो अमाउंट यहाँ पर जो भी होगा वो अमाउंट आप वही लिखेंगे जो एग्जिस्टिंग गुडविल का अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल आपने लिख दिया। इसके बाद इस अमाउंट को आप तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आप करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्या करना है, ये वाला जो गुडविल का अमाउंट था, इस गुडविल के अमाउंट को ऑल पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक एंट्री पास कर देनी है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इतना करने के बाद आपका जो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड था वो खत्म हो गया। अब जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें गुडविल के अकाउंट को जो ऑलरेडी अपीयर्ड था उसको नहीं दिखाएंगे, उसको हमें नहीं दिखाना। तो ये आपको मैंने बताया जो परचेज गुडविल है या एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका ट्रीटमेंट। और मैंने इससे पहले आपको बताया जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी फर्म की, उसका हमने क्या यूज़ करना होता है, उसका यूज़ होता है कंपनसेशन का अमाउंट निकालने में। तो आई होप कि आपको दोनों बातें, दोनों टॉपिक्स आज के समझ में आए होंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 2 प्रकार की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल, दोनों का मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जिस क्वेश्चन में आपको ये दोनों गुडविल की वैल्यूज़ दी होंगी और दोनों का हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार उसमें हम एंट्री पास करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर अगर गुडविल की वैल्यू दी हो तो क्या करते हैं वो हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। देखिए क्या लिखा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। यानी कि अभी तक वो 5:3:2 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अब क्या उन्होंने डिसाइड करा है कि वो अपना फ्यूचर का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ऑन दैट डेट द गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स एट 12,000। यानी कि ये कौन सी गुडविल हो गई, जो गुडविल अपीयर्ड है बुक में, यानी कि बैलेंस शीट में ये गुडविल अपीयर्ड है। मैंने आपको कहा था अपीयर्ड, एग्जिस्टिंग, ये अगर वर्ड्स हैं तो वो परचेज गुडविल होगी। तो ये 12,000 की गुडविल एग्जिस्टिंग है, अपीयर्ड है। एंड एट द टाइम द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज 30,000। और
जिस समय ये चेंज हो रहा था उस समय फर्म की जो गुडविल थी, यानी कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल थी, वो कितनी है 30,000। तो अब आपको नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है। तो इसमें दो प्रकार की गुडविल है, दोनों का हम ट्रीटमेंट यहाँ करके दिखाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल की जो 30,000 दे रखा है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था 2 स्टेप। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस। तो चलिए पहले गेन एंड सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स, वाई और जेड, ये इनका ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2 और इनका न्यू क्या है, इट इज ओल्ड। और एक्स वाई जेड इनका न्यू क्या है, इक्वल, दिस इज न्यू। तो पहले एक्स के लिए निकालते हैं। ओल्ड इज 5/10 माइनस न्यू इज 1/3। इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया। तो ये आया 30, 15 माइनस 10, 5/30। तो ये आ गया सेक्रीफाइस, क्योंकि ये प्लस में आया है तो इसलिए सेक्रीफाइस। ऐसे ही वाई का निकालेंगे, 3/10 माइनस 1/3, इट इज 30 और 9 माइनस 10, तो ये आया -1/30। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आया गेन, माइनस में आया इसका मतलब गेन। उसके बाद z का निकालेंगे। ओल्ड इज 2/10, न्यू इज 1/3, तो यह 36 माइनस 10, सो -4/30, अगेन इट इज गेन। यानी कि x और z गेन कर रहे हैं, और सॉरी y एंड z गेन कर रहे हैं और x ओनली सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमें जो फर्म की गुडविल की वैल्यू है उसके आधार पर कंपनसेशन निकालना पड़ेगा और गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हुए सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। तो यहाँ गेन कौन कौन कर रहा है, वाई एंड जेड। तो मैं करूँगा एंट्री में वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे करूँगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यानी कि एक्स को, टू एक्स कैपिटल। अब ये हो गया मेरा बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। अब ये अमाउंट कैसे निकालूंगा, फर्म की गुडविल के आधार पर। देखिए y कितना गेन कर रहा है, 1/3, 30,000 का मेरा गुडविल का अमाउंट है सेल्फ जनरेटेड वाली, और इसका 1/30, क्योंकि y का गेन है 1/30। तो ये अमाउंट मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 1000। ठीक है, ये आ गया 1000। ऐसे ही z का निकालूंगा, फर्म की गुडविल की वैल्यू 30,000 मल्टीप्लाई बाय z का जो गेन है दैट इज 4/30, तो ये आ जाएगा 1000 और ये आएगा 4000। ठीक है, फिर इसके बाद x कितना गेन कर रहा है, 5/30, तो x का भी ऐसे निकालेंगे, फर्म की गुडविल इनटू उसका जो सैक्रिफाइस वाला शेयर है दैट इज 5/30, तो ये आ जाएगा 5000। इस प्रकार आपने अमाउंट लिख दिए। आप देख सकते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल आना चाहिए। डेबिट टोटल हुआ है 1000 और 4000 5000, और क्रेडिट भी 5000, तो यानी कि हमारी एंट्री सही है। तो इस प्रकार आपने जो फर्म की गुडविल थी उसके आधार पर ये एंट्री पास कर दी, और इसको हम कह सकते हैं कि भाई z y और z y 1000 और z 4000 मिलके देंगे x को, और x को मिल जाएंगे 5000, जो कि उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया उसके बदले। तो ये तो हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात। अब हमें यहाँ पर एक अमाउंट गुडविल का अपीयर्ड गुडविल के रूप में दिया है, जिसको हम बोलेंगे परचेज गुडविल। तो उसके लिए मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था कि उस गुडविल को आपको हटाना होता है, राइट ऑफ करना है। तो उसके लिए एंट्री बताई थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, खत्म करना है गुडविल को, इसलिए क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर 3 पार्टनर है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। ये आपने क्या करा, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दिया।
being existing goodwill written off. अब इसके बाद अमाउंट भरने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, जो गुडविल का अमाउंट है यानी कि 12,000, यहाँ पीएड गुडविल का अमाउंट है 12,000, इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। तो इसको जब मैं बांटूंगा तो ये निकल के आएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10 और 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। तो ये आ जाएगा आपका 6,000, ये आ जाएगा 3,600 और ये आ जाएगा 2,400। तो इस प्रकार 6,000, 3,600 और 2,400 डेबिट में गया तो टोटल 12,000 हो गया और ये हमने जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी उसको राइट ऑफ कर दिया। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा आज का ये क्वेश्चन और आज का ये टॉपिक। इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए सबको धन्यवाद और आगे के टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।